चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन आप एंड पे कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी इसके रिलेटेड अभी आपके क्वेश्चन हुए हैं वो मैं अभी आपको लाइव बता दूंगा। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने कैसे वेबसाइट डालनी है वो ऑलरेडी पीछे जो क्लासेस 3 बता चुके हैं, उसके अंदर 3 पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट कैसे होता है, उसको वेबसाइट को कैसे लिंक करना होता है गूगल सर्च कंसोल से। और जब आपकी वेबसाइट लिंक हो जाती है तो 24 से 48 घंटे के बाद आपको डाटा कुछ इस तरह से शो होना शुरू होता है। अब इस डाटा को पढ़ना कैसे और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम तरतीब वाइज इनको देखेंगे। इसमें हम आज जो ऑप्शन पढ़ने वाले हैं वो परफॉर्मेंस और यूआरएल इंस्पेक्शन का है। और ये ओवरव्यू में तो सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं एक शॉर्ट समरी के तौर पे, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल डिस्कस करने के लिए। हमें इसमें डिटेल से चीज़ें जो हैं वो आगे चल के देखनी है, फिर बाद में हमें समरी देखने में आसानी रहेगी और इसको हम आसानी के साथ पढ़ सकेंगे। इसमें 3 चीज़ें इस समरी में बताई जा रही हैं, परफॉर्मेंस बताई जा रही है, कवरेज है और आपका इन्हांसमेंट्स हैं। और ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे मेन ऑप्शंस हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ये आसानी के साथ समझ आएगा। ओवरव्यू हम छोड़ रहे हैं। जिस भी वेबसाइट के बारे में आप एक ही गूगल सर्च कंसोल के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। जिस भी वेबसाइट्स के बारे में आपको डाटा चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप कोई और वेबसाइट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड प्रॉपर्टी में जाके तो नई वेबसाइट्स भी एक ही गूगल सर्च कंसोल में डाल सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है सर्च टाइप का। सर्च टाइप क्या लिखा हुआ है, वेब, और इसमें ऑप्शन है डिफरेंट, इमेज, वीडियो एंड न्यूज़। ये क्या है आपको समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की कि ये आपको कौन सा डाटा आपकी वेबसाइट का शो हो रहा है। देखें, जब भी आप गूगल में जाते हैं, google.com मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ जैसे कि लाइक पैसे कमाओ, और इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। इसको जस्ट सर्च किया तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ मुझे दिखा रहा है, अब रिकॉर्डिंग में आप भी देख रहे हो, वैसे ये नहीं होता। गूगल सर्च कंसोल की वजह से ये विजिबल ओनली टू यू दिखा रहा है। तो पैसे कमाओ मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आल के अंदर ये हमें वेब का जो ना वो पोर्शन दिखा रहा है, या जिसे आप ये वाला पोर्शन भी कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट गूगल आपको सर्च बताता है, जैसे कि इमेजेस में, पैसे कमाओ में लोग इमेजेस में क्या चीज़ें देखते हैं, वीडियोस को क्लिक करके कितने देखते हैं, और मोर में जाके क्या देखते हैं। तो हम आल वाला जो पोर्शन है वो वेब वाला पोर्शन है। यानी कि हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो यूज़र्स हैं वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कितने देखने आए हैं और उसमें कितने ज़्यादा मतलब कि इम्प्रेशंस पड़े हैं। अगर हम यहाँ पे इमेजेस के बारे में देखें तो कौन बंदा ऐसा है जो कि आगे पैसे कमाओ लिखता है और वो इमेजेस में जाके सर्च करता है, तो वो कितने हैं जी, पिछले 3 महीने के अंदर जस्ट 2 लोग हैं और टोटल इम्प्रेशन वो ज़्यादा हैं, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा सर्च नहीं होती। और ये वेबसाइट क्योंकि मैं ज़्यादा सर्च इंजन पे इतना मैंने इस पे वर्क नहीं किया हुआ, ये जस्ट मैं प्रमोट करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से इसको, और इसलिए हमने इसकी कोई एसईओ नहीं कर रखी है प्रॉपरली। लेकिन जब आप एसईओ करते हैं तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप कितने टाइम के लिए देखना चाहते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर, उसके डिफरेंट आप चेक कर सकते हैं कि वो 3 महीने में उसकी क्या सर्चेज हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। आप इसमें 28 दिन भी देख सकते हैं, पिछले 7 दिन भी देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो एसईओ करते हैं लोग वो 3 महीने का डाटा जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से और भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि यही ही होता है। अच्छा जी, वेब के बारे में हम ये चीज़ कर सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ से हम टाइम फ्रेम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सब? वन प्रेस करें ज़रा। ओके, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये गूगल वेब मास्टर टूर, और इसके बाद हम गूगल एनालिटिक्स भी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट की एसईओ करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये टोटल क्लिक्स हैं। अब जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं वो भी इसी तरह का कुछ डाटा उनकी नज़र से गुजरता है। टोटल क्लिक्स अब क्या है और टोटल इम्प्रेशन क्या है। जैसे कि पैसे कमाओ एक कीवर्ड है, इसको जब भी डाला जाता है गूगल के अंदर, तो जैसे ही मैं पैसे कमाओ डालता हूँ तो इसमें पहली वेबसाइट ये आ जाती है। अब कोई पर्सन यहाँ पे आके क्लिक करेगा
तो ये क्लिक में काउंट हुआ है। और अगर उसने जस्ट देखा है और इसी तरह से और भी वेबसाइट्स आ रही हैं, उसके पेजेस आ रहे हैं, तो वो उसके इम्प्रेशंस बन जाएंगे। ये क्लिक से हमेशा इम्प्रेशन ज्यादा इसी वजह से होते हैं कि क्योंकि क्लिक तो कोई 1% 2% कर रहे होते हैं, और उसमें से क्या होता है कि जब भी वो पैसे कमाओ इस तरह से गूगल पे लिखेंगे, उनके सामने जब आ जाएगा, यानी कि पेज पे सामने डिस्प्ले हो गया, तो वो उसका इम्प्रेशन बन जाएगा, और जब क्लिक करेंगे तो वो क्लिक में काउंट होगा। तो ये क्लिक्स हैं, यानी कि पिछले 3 महीने के अंदर गूगल से सर्च करके 1300 के लगभग लोगों ने इसको सर्च किया है, इस स्पेसिफिक कीवर्ड सॉरी वेबसाइट को। और उसके बाद टोटल इम्प्रेशन जो आए हैं वो 2.1 के हैं, यानी कि 2100 के करीब इसके ऊपर इम्प्रेशंस आए हैं। अब एवरेज सीटीआर क्या है? एवरेज सीटीआर ये होता है कि जितने भी लोगों के टोटल इम्प्रेशंस आए हैं उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया है। मिसाल के तौर पे अगर हम समझें इस बात को कि 100 लोगों के सामने वो वेबसाइट आई और उसके अंदर से 60 लोगों ने उस पे क्लिक किया, तो उसका जो सीटीआर बनेगा वो 60% बनेगा। ठीक है, 60% उसका सीटीआर बनेगा। ये बात समझ आ गई है कि जब भी कोई बंदे सर्च करेंगे डिफरेंट कीवर्ड को और उनके सामने जब वेबसाइट आई है, उसमें से फर्ज किया हमने कि 100 लोगों के सामने वेबसाइट आई है, यानी कि 100 इंप्रेशंस हैं और उसके अंदर क्लिक किया है 60 लोगों ने, तो सीटीआर का मतलब है कि वो 60% बनेगा। अब अगर यहाँ पे ये वैसे सीटीआर इतना ज्यादा नहीं होता, 63%। 63% बहुत ही हाई सीटीआर है। मतलब इसमें तो आप कह लेंगे 100 लोगों के सामने पैसे कमाओ की वेबसाइट आई, तो 100 में से 63 लोगों ने उस पर क्लिक कर दिया। अब ये इस पे इतना क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये कोई और कीवर्ड नहीं है, डायरेक्टली उस वेबसाइट का नाम है पैसे कमाओ का। ठीक है, तो वो क्योंकि गूगल पे सर्च ही वो करने आए थे, तो इसलिए क्लिक्स ज्यादा हैं। अगर आप अब मसलन लिखते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अगर हमारा ये कीवर्ड होता और हमने इसको टारगेट किया होता, तो ये जो सीटीआर है ये 5-6% या 7% या 10% होना था, क्योंकि उसके साथ और उस जो कीवर्ड है उसके साथ और भी कंपटीटर्स काफी जुड़ जाते हैं। तो ये इस वजह से ज्यादा है। आपका इतना नहीं होगा अगर आप इसको सिर्फ मतलब कि किसी एक मखसूस कीवर्ड के ऊपर सर्च कर रहे होंगे। आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ सर्चेज आ रही हैं, यानी कि डायरेक्टली नाम से सर्च किया जा रहा है, तो फिर हो सकता है कि वो सीटीआर इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो मखसूस उसी के लिए आ रहे होंगे। तो ये सीटीआर अगर 5 से नीचे रहता है, यानी कि 4, 3, 2, और जितना कम होगा उसका क्या मतलब है? आप मुझे थोड़ा सा डिफाइन करें। अगर आपको मेरी बात की समझ आ गई है तो उसका क्या मतलब है? अगर 1-2% होता है तो हमारी वेबसाइट में क्या खामी है कि लोग उसको क्लिक नहीं कर रहे? आपकी नजर में क्या खामी हो सकती है? हाँ जी, आंसर करें, जल्दी से कमेंट करें। क्लास ज़्यादा लंबी हमने नहीं करनी है, जल्दी से क्वेश्चन करें ताकि आप इसको समझ सकें जल्दी से। सर ये तो वेबसाइट देख के पता चलेगा। नहीं, वेबसाइट के देख के नहीं पता चलता ना। अब ये तो वेबसाइट देखने से पहले का डाटा है। मसलन आपने किसी ने पैसे कमाओ यहाँ पे क्लिक किया है, तो पैसे कमाओ क्लिक करने के बाद उसको डिफरेंट वेबसाइट्स नज़र आई हैं, यानी कि इम्प्रेशन नज़र आए हैं। आपने ये देखना है कि उनको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। नहीं, प्रॉपर कीवर्ड का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कीवर्ड अगर सही ना होता तो वेबसाइट रैंक ही ना हो रही होती, उसको नजर ही ना होती। अब इसका मकसद ये है, समझे इस बात को, कि उसको वेबसाइट नजर तो आई है, यानी कि इंप्रेशन आया, उसने देखी, उसने इस तरह से लिंक देखा है, लेकिन उस पर क्लिक नहीं किया। अब इसमें दो तीन चीजें देखने वाली होती हैं। एक तो जो टाइटल है, जैसे कि ये वाला टाइटल है, ये टाइटल में आता है, ये आपने सही नहीं दिया होता, यानी कि वो टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है। ये जब हम गूगल के अंदर आगे वर्डप्रेस के अंदर एसईओ करते हैं और डिफरेंट प्लगइन्स हम वर्डप्रेस के यूज करते हैं, जैसे कि योस्ट एसईओ, उसके अंदर ये हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। उसके टाइटल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये वो टाइटल है। ठीक है, ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये भी चले, मैं नेक्स्ट क्लास में बल्कि ये दिखा भी दूंगा कि ये कौन से टाइटल होते हैं, बल्कि इसको रखेंगे हम टाइटल को। तो ये टाइटल वो हैं जब हम योस्ट एसईओ के अंदर जब
पेज के नीचे वो आ रहा होता है, तो उसके अंदर टाइटल का ऑप्शन है, वो जो टाइटल आपने दिया है वो यहाँ पे आ रहा है। ये टाइटल अगर आपका अट्रैक्टिव नहीं है, अच्छा नहीं है, तो क्लिक नहीं आएगा। और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, लोग ये भी पढ़ते हैं और टाइटल भी पढ़ते हैं। आपने भी गूगल में देखा होगा, जब भी आप सर्च करते हैं या तो टाइटल पढ़ रहे होते हैं या फिर ये पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब मैंने ये लिखा तो मुझे एग्जैक्ट जो टाइटल अट्रैक्ट कर रहा होगा वो मुझे ज्यादा, मतलब कि उस पर मेरी क्लिक्स जाएगी। अब जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर ये सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे आ रही है। लेकिन आप ये देखें, इसने डिफरेंट टाइटल दिया हुआ, 40 इजी वेज टू मेक मनी क्विकली, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके अंदर फिर टॉपिक्स, टॉप वेज टू मेक मनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, नो रिस्क, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इससे हमें थोड़ा सा उससे अंदाजा होता है कि ये वेबसाइट के अंदर आर्टिकल क्या होगा। इसी तरह से अर्न मनी ऑनलाइन द इकोनॉमिक टाइम, अब इसने एक लोगों को कैप्चर करने के लिए एक मजीद दे दिया कि इकोनॉमिक टाइम के अंदर ये वो है, इकोनॉमिक टाइम जो है वो काफ़ी बड़ी है वेबसाइट। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो इन्होंने लिखा जी कि ओवर 300 मिलियन पेड आउट, ठीक है, उसको ज्यादा मतलब कि अट्रैक्ट किया टाइटल को। इसी तरह से अर्न अप टू $0.25 एंड $5 जिस तरह से मैं पैसे कमाओ के ऊपर टाइटल देता हूँ, ठीक है, उसकी अट्रैक्शन बनाने के लिए। सेम इसी तरह से जैसे हमने यूट्यूब में सीखा, यूट्यूब में पढ़ा कि यूट्यूब के थंबनेल्स बनाते हुए आप उसमें अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज करें, सेम ऐसे ही है कि जब आप टाइटल देते हैं तो अट्रैक्शन जरूरी है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट के पेजेस के ऊपर क्लिक करना पॉसिबल नहीं होगा। और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ये भी जब आप योस्ट एसईओ यूज करेंगे तो पेज की सेटिंग में आएगा। क्लियर, यहाँ तक कर लेंगे ये। अब अट्रैक्शन आपने देना जरूरी है जो भी आप वेबसाइट बनाते हो, ताकि जो अब مثلا कोई बंदा एक रेफ्रिजरेटर सर्च कर रहा है, ठीक है, बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन यूएसए, तो आप उसमें उसको अट्रैक्शन आपने देनी है ताकि वो आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल को पढ़े। और जैसे कि लो बजट मतलब कि रेफ्रिजरेटर, या हो गए बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन 2020, इसी तरह से फास्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर, या इस तरह से मतलब कि कुछ आपने अट्रैक्शन देनी है ताकि लोग उसके ऊपर, अब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है लेकिन पढ़ता कोई नहीं, तो इट्स मीन कि आपका जो टाइटल है वो सही नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है यार, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन क्या होती है कि हमारी जो पैसे कमाओ की वेबसाइट है, जैसे कि मैंने इसके अभी मैं आपको कीवर्ड भी दिखाता हूँ। ये कीवर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि इसके मैंने कोई प्रॉपरली एसईओ नहीं कर रखी है इस वेबसाइट की, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप ट्रैफिक सिर्फ एसईओ से लेके आएँ। आप डिफरेंट मतलब के टेक्निक्स होती हैं लोगों की, कुछ जस्ट मार्केटिंग करते हैं, कुछ एड चलाते हैं, कुछ यूट्यूब से ट्रैफिक लेके आते हैं, और कुछ जो है वो सर्च इंजन से लेके आते हैं। ये वेबसाइट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की वेबसाइट है। अब जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट को ज़्यादातर लोग सर्च वो गूगल सर्च की तरफ नहीं जाते, यानी सर्च इंजन की तरफ नहीं जाते। वो क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं, क्योंकि एड्स पे उन्हें ज़्यादा बचत आ रही होती है, जल्दी पहुंच जाते हैं यूज़र तक। और उसमें फिर क्योंकि उनकी प्रोडक्ट है वो सेल होती है, तो उसमें से इतना मार्जिन निकल आता है कि वो उन्हें एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है। एसईओ वहाँ पे की जाती है जहाँ पे मतलब कि आप फ्री ट्रैफिक लेना चाह रहे होते हैं गूगल से या बाकी जो सर्च इंजन है वहाँ से, आप फ्री ट्रैफिक जब आप लेना चाह रहे होते हैं देन हम एसईओ करते हैं। तो इसलिए मैंने जो पैसे कमाओ, मेरी जो वेबसाइट इसकी मैंने एसईओ नहीं कर रखी, जस्ट अभी मैंने आपके साथ गूगल कंसोल इसका ऐड किया था, और उसकी रीज़न मैं आपको बताई है कि मैं इसकी जो फ्री ट्रैफिक है उस पर इतना ज़्यादा नहीं हूँ, फोकस नहीं हूँ। मैं अपनी यूट्यूब से ट्रैफिक लेके आता हूँ या फिर मैं एड्स लाता हूँ, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट जो है वो कॉस्टली है, तो उससे मेरा मार्जिन जो बजट है, जो मेरा प्रोडक्ट का मार्केटिंग बजट है, वो उसी में से निकल आता है। तो इस वजह से मुझे फ्री वाली सर जो ट्रैफिक है उसको लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम एफिलिएट की बात कर रहे होते हैं, अमेजोन सिर्फ है अमेजोन एफिलिएट की, तो वहाँ पे क्योंकि अगर हम ऐड चला के लोगों को लेके आएंगे तो एड्स वाला बजट ज़्यादा बन जाएगा और उसके बदले में हमें अर्निंग कम मिलेगी, तो इस वजह से हमें फ्री ट्रैफिक की ज़्यादा ज़रूरत है। समझ आ रही यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं ये हम एवरेज पोजीशन की बात कर रहे थे कि हमारे जो मखसूस कीवर्ड्स हैं
उसके ऊपर जो हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है वो 2.7 यानी कि दूसरे तीसरे नंबर पे हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, और वो मखसूस कीवर्ड्स ही हैं, मतलब उनके डायरेक्टली वेबसाइट के नाम ही होंगे ज़्यादातर। तो ये सारा एक ग्राफ की सूरत में भी दिखाया गया है। अच्छा, एक और चीज़, न्यू में अगर जाते हैं हम तो यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि कंट्री वाइज, पेज वाइज, या नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च अपीयरेंस में जाएं तो ये एक वेब लाइट रिजल्ट है। ये कुछ वेबसाइट्स ऐसी हम बनाते हैं कि उनका ना साइज छोटा कर दिया जाता है। ये इसको खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको कंफ्यूज करेगा ये ऑप्शन, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसको हम अलग से एनालाइज कर दे सकते हैं कि हमारे कौन से पेजेस जो ना वो लाइट वेट हैं और जल्दी मतलब कि वो रैंकिंग में ओपन होने में आते हैं। अच्छा, नीचे आ जाएं तो ये हमें वो अब एग्जैक्टली कीवर्ड बता रहा है कि किस किस कीवर्ड से सर्च होती है। आपने देखा कि ज़्यादातर कीवर्ड्स वही यानी कि डायरेक्टली वेबसाइट के नाम ही हैं। पैसे कमाओ फिर जोड़ के लिखा गया है, फिर पैसे कमाओ .com लिखते हैं गूगल पे, पैसे कमाओ लॉगिन लिखते हैं, और पैसे कमाओ मोहसिन लिखते हैं। अब ये भी एक कीवर्ड हुआ। अच्छा, इसको अगर हम सर्च करें गूगल पे तो फिर देखते हैं कि कितने नंबर पे वेबसाइट पैसे कमाओ, हाँ पहले नंबर पे इसमें भी आ रही है। मतलब डायरेक्टली वो नाम ही लिख रहे हैं सारे कीवर्ड्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया ये इसी वजह से सीटीआर ज़्यादा आ रहा है, अदरवाइज आपका सीटीआर इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब ये उसकी फिर आगे अलग से डिटेल है कि पैसे कमाओ के ऊपर कितने क्लिक्स आते हैं, यानी कि ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर कितने क्लिक्स हैं, कितने इंप्रेशन है, इस कीवर्ड के ऊपर कितने क्लिक्स और कितने इंप्रेशन है, और इसके ऊपर कितने क्लिक्स और इंप्रेशन है। तो ये सारा अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, किस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, किस पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जी वेलकम, और वालेकुम अस्सलाम। जितने भी नए स्टूडेंट है क्वेश्चन एंड पे करें, मैं आपको आंसर करता हूँ। अच्छा, आगे जी पेजेस हैं। अब ये देखें पेज वाइज भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने जब वेबसाइट ऐड की थी मैंने आपको दो ऑप्शन ऐड करने के बताए थे। जब हम ऐड प्रॉपर्टी करते हैं तो आप एक ही वेबसाइट एक जगह पे डाल दोगे तो सारे ही पेजेस आपके इंडेक्स करेगा और वो चेक करेगा कि उसमें वो है या नहीं है। मतलब उसकी ट्रैफिक आप एक ही जगह पे देख सकते हैं, उसके क्लिक्स, इंप्रेशंस, और उसमें कोई एरर आ रहा है तो वो एक ही जगह पे आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्लिक्स आ रहे हैं वो पैसे कमाओ .com डायरेक्टली हमारा होम पेज उसके ऊपर आए हैं, इंप्रेशन भी सबसे ज़्यादा उसी पे हैं। एक ये न्यू ईयर का हमने एक पेज बनाया था, और ये न्यू ईयर भी काफ़ी सर्च मतलब कि हुआ, और इस पे भी ट्रैफिक उसके बाद आई। फिर चेकआउट पेज हमारा जो फीस वाला पेज है, प्रूफ वाले लोग 22 क्लिक करते हैं, प्रूफ देखते हैं डायरेक्टली। और इसी तरह ये पेज वाइज हमें दिखा रहा है कि किस पेज पे कितनी ट्रैफिक, कितने क्लिक्स और वो आ रहे हैं। कंट्री वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से, यूनाइटेड अरब अमारात से, इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट से, बहरीन से, ओमान से, ये डिफरेंट कंट्री से जहाँ जहाँ से ट्रैफिक आ रही है वो दिखाएगा। डिवाइसेस कौन सी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, डेस्कटॉप है, मोबाइल 691 क्लिक्स मोबाइल से आई हैं, डेस्कटॉप से 630 हैं, टैबलेट पे सिर्फ 4 हैं। और सर्च अपीयरेंस वेब लाइट वेट रिजल्ट सिर्फ एक है, वो जो मैंने आपको पहले अभी दिखाया, और इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। अब ये तो सारा ऑप्शन यहाँ तक है, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट चलें, एक ऑप्शन अभी हमारा रहता है, ये वेब मास्टर टूल है, गूगल सर्च कंसोल भी इसे बोलते हैं, और इसका पुराना नाम वेब मास्टर टूल है। आपने वेबसाइट इस्माइल जब इसमें डाली है ना, प्रॉपर्टी में ऐड की है, तो वो टाइम लेता है, उसके बाद आपके कीवर्ड शो होते हैं, यहाँ पे टाइम चाहिए होता है उसको एनालाइज करने का। अच्छा, उसके बाद देखें यूआरएल इंस्पेक्शन है। यूआरएल इंस्पेक्शन क्या होती है कि मसलन हमारी वेबसाइट है पैसे कमाओ .com, और ये तो इसका मेन यूआरएल है, और आगे एक यूआरएल है जैसे कि प्रूफ, ये एक यूआरएल एक अलग से पेज बनाया गया है, पैसे कमाओ .com और प्रूफ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसकी इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ कि इस पेज पे क्या सूरत हाल है, इस पेज पे कितने लोग आते हैं, क्लिक्स करते हैं, और इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर हम किसी भी मखसूस यूआरएल का, किसी मखसूस पेज का या पोस्ट का डिटेल देखना चाहते हैं तो यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमने वो प्रूफ डाला है, ठीक है, और उसके बाद आप इंटर करें तो ये डाटा जो है ना वो रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि ये यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये इंडेक्स नहीं है।
चलें, अच्छा हो गया ये इंडेक्स नहीं है तो आपको इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये गूगल पे इंडेक्स नहीं है, मतलब उस पे शो नहीं करवाया हो रहा, गूगल साइट जो सॉफ्टवेयर है वो इसको पढ़ नहीं पा रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं, ये इस पे क्लिक कर देते हैं तो अब ये हमारा पेज इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कोई और पेज भी देख लेते हैं, जो भी पेज आप चाहते हैं कि वो गूगल का एल्गोरिदम पढ़े उसे, और उसका डाटा हमें चाहिए या उसके हम देखना चाहते हैं, तो वो फिर आपको इंडेक्स करवाना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद उसको इंडेक्स करेगा।